हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का एक और ज़बरदस्त लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रत्यय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? प्रत्यय के बारे में। ठीक है, प्रत्यय का अगर तोड़ेंगे तो दोस्तों दो पार्ट में, एक प्रति होता है और एक अय होता है। प्रति मतलब साथ, अय मतलब जुड़ना। ठीक है, साथ लेकिन बाद में जुड़ना, साथ लेकिन बाद में जुड़ना। ठीक है, और उपसर्ग पहले जुड़ते थे, है ना। जैसे विधान हो गया, है ना, विहार हो गया, है ना। अब ये देखिए प्रत्यय आखिरी में जुड़ते हैं बाद में। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्यय उपसर्ग में यही अंतर है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा में अगर देखेंगे, ये वे शब्दांश हैं, मतलब शब्दों के अंश हैं जो किसी शब्द के साथ लेकिन बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, जैसे आर मतलब लोहा प्लस आर लूहार, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू। ठीक है, अब इसके प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, कितने प्रकारों के होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक बार और बोलिए दोस्तों, एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत या कृदंत प्रत्यय में होता है कृतवाचक, एक होता है कर्मवाचक, एक होता है करणवाचक, एक होता है भाववाचक और एक होता है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय में होता है एक होता है कृतवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है उनता हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, या होता है एक होता है आपका अपत्यवाचक या संतानवाचक, एक होता है लास्ट जो कि होता है आपका स्त्रीवाचक। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय के बारे में। कृत या कृदंत प्रत्यय का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो जब किसी क्रिया मूल धातु, क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है तो उससे बनने वाले यौगिक शब्द कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे घूमना, घूमना में अगर मूल शब्द देखेंगे तब तो घूम है और ये क्रिया भी है, अगर इसके साथ जोड़ेंगे अक्कड़ तो क्या होगा? घुमक्कड़। तो जैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना में मूल शब्द है पढ़। ठीक है, पढ़ पे अगर आई जोड़े तो क्या बना? पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद इसी के मतलब अलग अलग पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है आपका दोस्तों कृतवाचक कृदंत, जो मैंने बताया आपको ना, कृदंत प्रत्यय। अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए। ठीक है, वो किसका बोध कराए दोस्तों? ये कर्ता का, मतलब कृत मतलब कर्ता ही हो गया ना, कर्ता के अर्थ का बोध कराए उसको कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, किसी के बारे में बता रहा है पढ़ाकू है। लड़ प्लस आकू लड़ाकू। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल, है ना। फिर सेकंड आ जाता है आपका दोस्तों कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, जिसमें कर्म को हो, जैसे मान लो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म को, मतलब कर्ता नहीं, कर्म को के अर्थ का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे सूंद नी सूंदनी, जो सूंदने के काम आए, है ना। ओढ़नी ओढ़नी, खा प्लस ना खाना, चाट प्लस नी चटनी। ठीक है, उसका थर्ड आ जाता है आपका कृदंत प्रत्यय का पार्ट, मतलब जो डिवीजन हुआ है तो वो होता है कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो इसमें क्या आता है, मतलब अब अलग होने वाला नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ण से के अर्थ का बोध करवाए, अर्थात साधन के साथ उसमें प्रयुक्त हो और कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मेल प्लस आ मेला। ठीक है, ठेल प्लस आ ठेला। ठीक है, लेख प्लस नी लेखनी। ठीक, उसके बाद चौथा आपका आ जाता है, चौथा क्या है? भाववाचक। चौथा है आपका भाववाचक। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ तो सही दिख रहा होगा ना। भाववाचक कृदंत प्रत्यय में क्या है? मतलब भाव को, जैसे मतलब जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ कोई प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध करा दे तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, मतलब कुछ भाव निकला है, कुछ हो रहा है ना। लड़ प्लस आई लड़ाई। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल को दोस्तों एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। मेरे को आपका कम से कम टाइम बचाना है, मतलब ज़्यादा टाइम बचाना और कम से कम टाइम लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है पांचवा पार्ट क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। इसमें क्या है? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का बोध करा दे, है ना, तो वो क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे हंसता हुआ, हंसता प्लस हुआ मतलब हंसता हुआ, लिखता प्लस हुआ लिखता हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का डेफिनेशन क्या है? तद्धित में क्या है दोस्तों? जब उसमें तो क्रिया या फिर मूल धातु, इसमें क्या है कि जब किसी संज्ञा, तद्धित में दोस्तों जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले यौगिक शब्द को तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कृदंत वाले में क्या था दोस्तों? क्रिया या मूल धातु के साथ होता था। इसमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। जैसे ईर्षा प्लस आलू ईर्षालू, चाचा प्लस एरा चाचेरा। ठीक, अब इसमें पहला पार्ट क्या आ जाता है दोस्तों? पहला आ जाता है, इसको भी डिवाइड जब कर देंगे, ठीक है, तद्धित प्रत्यय को, तो पहला आता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। मतलब इसमें वही जो कर्ता का बोध कराए, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के प्रयोग किया जाए और मतलब प्रत्यय का प्रयोग किया जाए उनके साथ और कर्ता के अर्थ का बोध कराए, ठीक है, तो उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे दया, दया क्या हुआ? संज्ञा, है ना, आलू दयालु, दया प्लस वन दयावन। बाकी एग्जाम्पल दोस्तों आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट दोस्तों। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
ठीक है। भाववाचक में भाव आएगा, मतलब जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लगे और वो किसी भाव के अर्थ का, मतलब भाव, ये देखिए किसी भाव के अर्थ का भाव, मतलब भाव कराए, ठीक है, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे बेईमान प्लस ई बेईमानी, एक भाव आ रहा है ना, जवान प्लस ई जवानी, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें किसी संबंध का बोध कराए, मतलब जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण है ना के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह संबंध के अर्थ का बोध कराए, मतलब तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब ये संज्ञा है दोस्तों सिर्फ, है ना। तो चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, देह प्लस एक देही, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा है उनता हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, ये संज्ञा है दोस्तों, और वो संबंधवाचक में भी संज्ञा है, ठीक है। तो और वह उनता हीनता या लघुता का अर्थ मतलब छोटापन का महसूस कराए तो उसे क्या कहते हैं, लघुतावाचक या हीनतावाचक या उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जैसे लोटा प्लस ईया लुटिया, खाट प्लस ईया खटिया, है ना। छोटा रूप होता है, खटिया किसका है ना। खाट प्लस ओला खटोला, मतलब छोटा सा खटोला होता है। चोटी प्लस ईया चोटी चुटिया, ठीक है। उसके बाद पांचवा आ जाता है आपका अपत्यवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय, मतलब जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो मतलब कुछ उत्पन्न होने वाले या संतान के अर्थ का बोध करवाए तो उसे अपत्यवाचक या मतलब उत्पन्न वाला अपत्यवाचक या संतान बोधक, संतान वाला कहते हैं, मतलब तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनु प्लस आ मानव, राधा प्लस ए राधे, ठीक है। कुंती प्लस ए कौनते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर छठा देखेंगे जो कि लास्ट रूल है दोस्तों, वो है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें मतलब स्त्री का बोध कराए जब किसी संज्ञा के साथ, संज्ञा ध्यान रखिए दोस्तों, के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराए दे, उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुत प्लस आ सुता, प्रिय प्लस आ प्रिया, महोदय प्लस आ महोदया, ठीक। ये बाकी दोस्तों आप ये वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, है ना। उसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं हम लोग किसके, प्रत्यय के, ठीक है। उस नियम में क्या क्या है। पहला नियम है दोस्तों आपका, यदि किसी शब्द के अंत में वाह हो तो और वह उत्पन्न होने या उससे जुड़ने के अर्थ का बोध कराए। यदि किसी शब्द के अंत में वाह हो तो और वह उत्पन्न होने या उससे जुड़ने के अर्थ का बोध कराए तो वहाँ आ प्रत्यय आता है। जैसे मनु प्लस आ मानव, मानव में क्या है, वाह है। राघव में लास्ट में क्या है, वाह है। और ये क्या है, मतलब रघु प्लस आ, मतलब ये उत्पन्न होने का कह रहा है। धनु प्लस आ दानव, वाह क्या है, धनु। और गुरु प्लस आ गौरव, ठीक है। उसको सेकंड रूल क्या कहता है दोस्तों, रुकिए एक सेकंड दोस्तों, कैमरा हिल गया। सेकंड रूल कहता है आपका दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में या हो और वह उससे पहले अधूरा वर्ण हो, मतलब या हो उससे पहले कोई अधूरा वर्ण हो तो वहाँ या प्रत्यय होता है। और यदि किसी शब्द के अंत में या हो और उससे पहले अधूरा वर्ण ना हो, ये ध्यान रखिए, ठीक है, हो और ना हो तो या से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। मतलब या से पहले जो स्वर आया, ठीक है। एक कै, ये अधूरा है, एक प्लस है, एक कै, ठीक है, या आ गया ना, ये अधूरा है, ठीक। उसके बाद आदित्य देख लीजिए, ता आधा है ना, अदिति प्लस या, ठीक है। पार्थक है, आत का आधा है, पृथक प्लस या, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, नोट में क्या रखना है आपको, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य या अनि की ध्वनि, तव्य या अनि की ध्वनि हो तो वहाँ या ई ना होकर तव्य या अनि हो जाए। जैसे कर्तव्य, तो इसका क्या तोड़ेंगे, इसको कृत प्लस मतलब किर प्लस तव्य, वचनीय अनि आ रहा है ना, वच प्लस अनीय। और उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, तीसरा रूल कहता है यदि किसी शब्द के अंत में आ ई या ए इक अयन आयन प्रत्यय जुड़े हों तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। जो संधि विच्छेद हम लोग करते थे ना, उसकी तरह से, ठीक है। जैसे शब्द के प्रारंभ में आने वाले आ या आ हो तो अदिति प्लस या आदित्य, आदित्य, ठीक है। उसको वाल्मीक प्लस ई वाल्मीकि, जनक प्लस ई जानकी, ठीक है। अब शब्द के प्रारंभ में आने वाले ई ए का ए आई हो जाता है, ठीक है। जैसे इति प्लस हास प्लस इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, विचार प्लस एक वैचारिक, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट रूल आ जाता है दोस्तों, शब्द के प्रारंभ में आने वाले उ ओ का औ हो जाता है। जैसे कुमार प्लस या कौमार्य, उद्योग प्लस या औद्योगिक, ठीक है। और चौथा और लास्ट रूल आ जाता है आपका दोस्तों, बाकी जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल मैंने इतने लिखे हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो चौथा रूल क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। जैसे गृहस्थ प्लस या क्या होगा, गृहस्थ, पृथक प्लस या पार्थक के, पृथा प्लस आ पार्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये आज प्रत्येक चैप्टर था और बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।